जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 दक्षता अभ्यास 10। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने बुक में, तो किसी बच्चे ने इसमें पहले से लगा रखा है, ठीक। तो उसको देख के नहीं कि नोट कर लिए हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको कॉपी पर अपने नोट कर लीजिएगा और इसको समझने के बाद नोट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कहा नहीं जाता, लिखने से पहले समझना चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे चल के कॉम्पिटिटिव जैसे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इन सब क्वेश्चनों की। तो इन सबको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और हाँ, इसको देखने से पहले आप लोग, हमको उम्मीद है कि वो सब वीडियो देख लिए होंगे दक्षता अभ्यास के पहले वाला, तभी इसको देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम आपको एचसीएफ और एलसीएम बताने वाले हैं नहीं, जो कि उसी से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का हमने बेसिक वीडियो बना रखा है, तो इसलिए आप उन सब वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कार्य है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसों और मसों के गुणनफल से छोटा होता है। तो जैसा कि हमने आपको एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ या एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है ना, एचसीएफ, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसों और मसों के गुणनफल से छोटा होता है। जी बिल्कुल नहीं। क्या होता है, तो बराबर होता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 3 और 5, 3 और 5, मान ली पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है, ठीक है। तो पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या हो गई। अब 3 और 5 का एलसीएम हमारा क्या होगा, देखिए 3 और 5 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 15। आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। इसका निकालेंगे तो 15 आएगा और इसका एचसीएफ जो आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यह दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 ही होता है, ठीक है। तो 15 का नाम 15 है, 15, तो 15 बराबर 15 हुआ ना। तो आप पहला क्वेश्चन आसानी समझ गए होंगे। तो क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसों और मसों के गुणनफल से छोटा होता है। जी बिल्कुल नहीं, बराबर होता है, न तो छोटा होता है न तो बड़ा होता है, तो बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य यानी गलत हो जाएगा। असत्य आप लोग लिखिए या गलत लिखिए। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है, यदि कोई संख्या की दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य है होगी। देखिए ये जरूरी नहीं, यदि कोई संख्या है और वो दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। मान लीजिए कोई संख्या 5 है, ठीक है, और यह 5 जो है ना, मान लीजिए 10 को विभाजित कर रहा है, 15 को विभाजित कर रहा है, क्या और विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाजित होगा। तो क्या यह इसके गुणनफल से विभाजित होगा। देखिए 5 10, इसका 10 का गुणनफल करेंगे, 10 20 30, तो 5 से विभाजित हो जाएगा, 15 30 45 इससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। 15 105, 105 जो है वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या लें, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 50 ले लेते हैं, ठीक है, 50 ले लेते हैं। मान लीजिए 50 जो है, 50 को मान लीजिए 10 विभाजित कर देगा, 10 कर देगा विभाजित, 5 भी कर देगा, 2 भी कर देगा, ठीक है। और लेकिन लेकिन 20 नहीं करेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझने वाली थोड़ी सी चीज़ है। तीसरा कह रहा है, एक अभाज्य तथा दूसरे अभाज्य संख्या आपस में सहअभाज्य होती हैं। देखिए पहले आपको सहअभाज्य संख्या जाननी होगी, ठीक है ना। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो जिनका एचसीएफ 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या कर रहा है, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य, मान लीजिए एक भाज्य संख्या लेते हैं, भाज्य 4 हो गया, और एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या 3 लेते हैं। तो क्या कर रहा है, दूसरी संख्या भाज्य आपस में सहअभाज्य हो सकती हैं, तो जी बिल्कुल हो सकती हैं, तो सत्य हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अभाज्य संख्या सहअभाज्य भी होती हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अभाज्य संख्या सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो। तो मान लीजिए दो अभाज्य संख्या, जैसा कि हमने वाला बताया, 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा,
एक होगा, तो जिसका एचसीएफ एक होता है वैसा अभाज्य होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा भी। पाँचवा कह रहा किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाजित होती है, गलत, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कोई संख्या है 8 4 5 और इसका इकाई, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से पढ़ते हैं ना। इसका इकाई जो है 5 रहे तो या 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, असत्य हो जाएगा, गलत यानी कि। 724 4 से पूरा पूरा विभाजित होते हैं, तो 4 को जो है 700 क्या बोलते हैं, 724 में 724 में 7 से भाग दे दीजिए तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है तो विभाजित हो गया, तो भी सत्य हो जाएगा। सातवां क्या कर रहा है, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, तो जी बिल्कुल होगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में ही 12 आता है और 12 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 3 से भी होगी, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ये सब हमने आपको पहले भी बता चुका है, ये सब जितना है इसलिए हमने इतना डीपली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आठवां कर, दी गई संख्याओं का लसाअ उनके मौसा से बड़ी संख्या से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। दी गई संख्याओं का लसाअ, मान लीजिए दी गई संख्याओं का लसाअ उनमें से बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। रुकिए 1 मिनट, इसके कहने का मतलब दी गई संख्या का लसाअ, मान लीजिए कोई संख्या है और उसका लसाअ मान लीजिए 5 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। तो जी बिल्कुल छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि बराबर होगा और या तो बड़ा होगा लसाअ, ठीक है ना। लसाअ हमेशा बड़ा होता है या तो बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अब 9वां वाला देखते हैं। किन्हीं संख्याओं का लसाअ और उनके मौसा का अपवर्तन नहीं होता है। देख, किन्हीं संख्याओं का लसाअ और उनमें अपवर्तन क्या होता है पहले समझिए। किसी भी प्राकृतिक संख्या में दी हुई संख्या का गुणा ही क्या होता है, अपवर्तय होता है। तो क्या करें, किन्हीं संख्याओं का लसाअ उनके मौसा का अपवर्तय नहीं होता है। देखिए अपवर्तय होता है, उसका गुणा होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। लेकिन एक अगर कहता होता है तब सत्य हो जाता है, लेकिन नहीं लगा है तो इसलिए असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। ये 10वां का रस्सा अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित के प्रथम 5 अपवर्तय लिखिए। तो क्या अपवर्तय हमने आपको बताया, किसी भी प्राकृतिक संख्या में दी हुई संख्याओं का गुणा ही अपवर्तक कहलाता है। मान लीजिए 13 का, तो क्या करा प्रथम 5 गो, तो 13 का 13 गुणे 1, 13 का नाम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 5 हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। देखिए 13 का नाम 13, 13 13 26 39 52 65, इसी तरह 23 का निकाल लीजिएगा 5 अंकों तक, 40 का और ये 26 का। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। एक और है तीसरा, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। अपवर्तक मतलब कि किसी संख्या में दी गई संख्या से उसका भाग क्या उसका भाग चला जाए, यानी कि विभाज्य हो जाए, ठीक है ना, विभाजित हो जाए, तो वही हमारा क्या होता है, अपवर्तक होता है। तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में 15 किसका अपवर्तक है, यानी 15 से कौन कट जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे नहीं कटेगा, आप काट के देख लीजिएगा। काटना कैसे है, 31 25 में 15 का भाग दे देना है, तो पूरा पूरा अगर कट गया शेष नहीं बचा तो समझ लीजिए 31 25 हो जाएगा। और इसको देंगे अगर पूरा पूरा कट गया तो ये अपवर्तक हो जाएगा। लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि हमने पहले से काट के रखा है लेकिन नहीं कटा, तो ये वाला कटा, तीसरा वाला तो सही हो जाएगा, ठीक है ना, यही कटेगा। और चौथा कह रहा है 59 04 और 48 48 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो इसका मौसा आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मौसा ज्ञात करना हमने आपको बता रखा है। पाँचवा कह रहा है, पाँचवा 4 छात्र, चाहे आप मौसा किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि या गुणनखंड विधि, किसी भी विधि से, हमने बहुत विधियाँ बता चुके हैं, ठीक है। उसका वीडियो हमने बनाया रखा है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। पाँचवा कर, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रम 130 सेकंड, 40 50 60 सेकंड में मैदान पूरा चक्कर लगा दे। यदि किन बिंदु दौड़ना प्रारंभ करे तो बताइए कि कम से कम कितने, कम से कम कह रहा है, तो यानी कि इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा उसको लिख सकते हैं, 30 40 50 60 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। छठवां वाला कर, दो संख्याओं का मौसा 35 है और उन संख्याओं का लसाअ 525 है, तो उनमें से एक संख्या, देखिए इसमें ये भी हम बता चुके हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये भी बता चुके हैं, उसी से निकालना है आपको, तो ठीक है।
वो भी हो जाएगा। इसका भी एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, इसका एलसीएम निकालना है। सॉरी, इसका एलसीएम नहीं निकालना, अभी देखते हैं। 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है, बड़ी से बड़ी, इसमें बड़ी से बड़ी कह रहा है। जब बड़ी से बड़ी कहे तब यानी कि इस एचसीएफ निकालना है, जब छोटी छोटी कहे तब एलसीएम निकालना है। धारिता का बर्तन बताइए, इसमें दोनों टंकी को, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो जो आएगा वही हमारा धारिता हो जाएगा, यानी कि लीटर, ठीक है ना। 8वां देखिए, 8वां कर एक कमरे का फर्श 300 सेमी गुणे 425 सेमी का नाप का है, उसमें से बड़ी किस नाप का वर्गाकार, बड़ी से बड़ी का एचसीएफ निकालना है इसका। और देखिए इसका 9वां का देखते हैं। 3 हौजों में क्रमशः 330, 75, 375, 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिसमें इन हौजों की पानी पूरी। इसका क्या निकालना है, बड़े से बड़े का रहा है तो इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे, भाग भी इसे अगर निकालना होगा तो 375 भागा 450 जो आएगा, फिर उसमें फिर तब जो आएगा उससे 330 से भाग दे देंगे, यानी कि भाग भी दिस कर लेंगे। 10वां कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या कहती है जिसमें 804 1775 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे, ठीक है। तो इसमें संकेत दिया हुआ है, तो क्या करना हो नहीं, इसमें मौसम ज्ञात करना, जैसा कि आपके देख लिए संकेत में दिया 804 और 775 का, यानी कि इसमें माइनस किया 719 और 1739, इन दोनों का मौसम निकालेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, मौसम होगा, वही अभिष्ट संख्या होगी, ठीक है। 11वां भी वैसे ही करना है, ठीक है। 12वां देखते हैं। 12वां पर 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 12 है तो ये संख्याएं होगी। देखिए 12, देखिए इसका सीधे करिए, 12 का गुणा 1 में करिए तो 12 का 9 12, अब 12 का गुणा 2 में करिए, 12 दूना 24, अब 12 का गुणा 3 में करिए, 12 3 36। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें का, पहला वाला होगा, यही सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करें, 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर, 63 मीटर लंबे, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, प्रत्येक गुटकों की अधिकतम लंबाई है। इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो जिस एचसीएफ निकालने पर जो भी आएगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब गौ वाला देखते हैं। गौ वाला करें नामटे के 3 छड़े क्रमशः 64 80 सेमी, इसका भी एलसीएम ही निकालना है, ठीक है ना। कम से कम कह रहा है तो एलसीएम ही निकालना है इसका। एलसीएम बस सीधे 64 80 96 का निकालना है। लंबाई सेमी, जो सेमी में दिया है तो सेमी में उसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 13वां, 3 विभिन्न चौराहों का एहतियात की बत्तियाँ 48 72 108, यदि 8:20 7 को बदलेंगी, इसका भी एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सेकंड में आएगा उसको मिनट में बदल देंगे, 60 से भाग दे देंगे, और फिर जो भी आएगा 8:20 पे, तो जो आएगा उसको 8 जो मिनट 5 मिनट आया तो 8:25 आंसर में जो भी आया, 8 बज के अगर 10 मिनट आया तो 8:30 हो जाएगा, इसमें 20 मिनट में 10 मिनट ऐड हो जाएगा। चलिए 14वां करा, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेमी है, पूर्णांकों की उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। इसको आप अपने मन से कर लीजिएगा। क्या करा, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेमी है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, क्या क्या होगी। इसको हमने आपको इसके पहले वाले चैप्टर, यानी कि शायद मैंने 5वें या तीसरे चैप्टर में हमने आपको इसके बारे में बताया, आयत के बारे में। इसके बारे में बताएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद।